जय हिंद। मैं नितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आपका नॉलेज की नई दुनिया में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ संविधान के भागों के बारे में। तो संविधान जब बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तब उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग हुआ करते थे। वर्तमान के समय की अगर बात करूँ तो अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है, उनका क्लियरिफिकेशन नहीं हो सकता और बढ़ते रहते हैं। वो 400 प्लस हो चुके हैं कुछ। और जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपके बनते हैं वो भाग से आएंगे। भाग में कहेगा कि वर्तमान में भागों की संख्या कितनी है, तो यहाँ रखेंगे वर्तमान में भी भागों की संख्या 22 है, लेकिन क्रमानुसार अगर कहेगा तो वो संख्या 25 तक पहुँच जाएगी। तो समय को ख़राब ना करते हुए तुरंत ही शुरू कर देते हैं, भागों के बारे में बात करते हैं। तो संविधान का जो पहला भाग है उसमें भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आपको इसका उल्लेख मिलेगा। तो संविधान का भाग 1 हो या संविधान की अनुसूची 1 हो और या अनुच्छेद 1 हो, एक ही बात बोलता है, भारत राज्यों का संघ है। भाग 2 की बात करें, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है और ये नागरिकता का उल्लेख आपको अनुच्छेद 5 से 11 तक आपको मिलेगा। 5 से 11 तक जो आपको ये उल्लेख मिलेगा, इसमें नागरिकता का उल्लेख होगा। भारत की नागरिकता जो है ना 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है और यदि आप लगातार 7 वर्ष बाहर रहते हैं भारत से, और तब आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भारत में नागरिकता अधिनियम की जब बात आएगी ना, ध्यान रखिएगा, 1955 में भारत में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित हो जाएगा। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है और ये मौलिक अधिकार जो आपके हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक का उल्लेख इनमें आपको मिलेगा। संविधान का जो भाग 3 है जिसमें आपके मौलिक अधिकार हैं, इसे भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है, भारत का मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की अगर मैं बात करूं तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए, अमेरिका के संविधान से लिए गए और इन्हें संविधान में शामिल कर लिया गया। और जब इन्हें शामिल किया गया तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी और अब वर्तमान में अगर बात करेगा तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। 7वां आपका मौलिक अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। तो याद रखिएगा, रिमेंबर ऑलवेज, कि मौलिक अधिकार पहले 7 थे, अब वर्तमान में 6 हैं। उसके बाद बात करें आपको भाग 4 की बात करते हैं। भाग 4 में आपके नीति निदेशक तत्व हैं। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं और इन नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख आपको मिलेगा अनुच्छेद 36 से 51 तक आपको इसका उल्लेख मिलेगा। नीति निदेशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरिश महिला किसे कहा जाता है, ये आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ, ये आप बताइएगा। भाग 4 का या ए लिखा हुआ होगा, भाग 4 का या ए में आपको मौलिक कर्तव्य मिलेंगे अनुच्छेद 51 ए के तहत। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, सोवियत संघ भी लिखा हो सकता है। मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में 10 हुआ करते थे, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 से जोड़ा जाता है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। तो ध्यान रखिएगा, अधिकार आपका घटाया गया और कर्तव्य एक आपका बढ़ाया गया है। 4 का के बाद आप संविधान का भाग 5 याद रखिएगा। भाग 5 में आपसे पूछने वाला होगा कि संघ या केंद्र सरकार का उल्लेख कौन से भाग में है, तो संविधान का भाग 5 हो जाएगा। भाग 6 की जब बात आएगी तो उसमें राज्यों का उल्लेख मिलेगा, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख आपको मिलेगा संविधान के भाग 6 में।
संविधान के भाग 7 की अगर बात करें तो संविधान के भाग 7 को निष्कासित कर दिया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा संविधान के भाग 7 को हटा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, संविधान के कौन से भाग को हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया, तो संविधान का भाग 7 बनेगा। 8वें भाग में आपको केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिल जाएगा। तो 8 में आपको केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलेगा। भाग 9 की बात करें, भाग 9 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायतों के उल्लेख से संबंधित आपका एक अनुच्छेद 40 भी होता है। और अनुसूची कौन सी होती है ग्राम पंचायतों से संबंधित, ये आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ, ये आप बताइएगा। तो भाग 9 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलेगा। तो ग्राम पंचायतों के बारे में आपको बताऊं तो 2 अक्टूबर 1959 की बात है। राजस्थान का नागौर जिला था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर ग्राम पंचायतों की शुरुआत की गई थी, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और 24 अप्रैल 1993 की बात है। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू कर दिया गया था। 24 अप्रैल 1993 को ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट 9 का या 9A लिखा होगा तो आपको नगर पालिका के पास जाना पड़ेगा। नगर पालिका का उल्लेख आपको संविधान के भाग 9 का या 9A में मिलेगा। नगर पालिका और या स्थानीय स्वशासन का उल्लेख जो है ना, कौन सी अनुसूची में, ये आप बताइएगा। आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ जवाब देंगे। तो उसके बाद में बात करूँ तो भाग 15 की बात आ जाएगी। वैसे तो भाग 22 से 25 तक हैं, क्रमानुसार मैं बता चुका हूँ, लेकिन मोस्टली जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो भाग 15 बनेगा, जिसमें निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलेगा आपको। 324 से 351 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख आपको मिलेगा। 324 में अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, ध्यान रखेंगे। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को भी थी। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ूंगा कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, या बताइएगा। निर्वाचन के बाद आते हैं 15 के बाद 17, भाग 17 याद रखिए। भाग 17 में आपके लिए राजभाषा का उल्लेख मिलेगा, हिंदी राजभाषा का उल्लेख। अनुच्छेद 343 याद रखेंगे। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, ये याद रखिएगा। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ूंगा, ये आप बताइएगा। उसके बाद में आप याद रखेंगे भाग 18 को। भाग 18 में आपको मिलेंगे आपात उपबंध मिलेंगे। भाग 18 में आपको आपात उपबंध मिलेंगे। आपातकाल की सुविधाएं जो है ना इस भारतीय संविधान में, वो जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई हैं। आपात की बात आएगी 352 से 360 तक हो जाएगा। अनुच्छेद 352 आप जानते हैं राष्ट्रीय आपात होता है। भारत में राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा, आपके लिए प्रश्न छोड़ूंगा, कब कब लगा ये भी बताइएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे भी पता चलेगा कि आपको पता है। बस गूगल का इस्तेमाल मत करिएगा, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करिएगा। 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है। और उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको जानकारी दे दूँ कि अब तक 10 बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है। आप कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं और कहाँ से हैं, आपके राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है बताइएगा ज़रा। 360 की बात आएगी, वित्तीय आपात की बात आएगी। तो वित्तीय आपात जो है अभी तक भारत में नहीं लगा है। वित्तीय आपात की जब बात आएगी तो भारत में अभी तक इसको नहीं लगाया गया है। और 360 के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा संविधान के भाग 20 को। 20 में आपके लिए जो है उसमें उल्लेख किया गया है संविधान संशोधन प्रक्रिया का। 368 अनुच्छेद ये बात करेगा। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है ये आप बताइएगा। संविधान के भाग के बारे में इतनी जानकारी बहुत है आपके लिए। 10 मिनट के वीडियो में आप संविधान के भाग इतने जान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा और अपने पढ़ने वाले दोस्तों को भेजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपनों के लिए और अपने सपनों के लिए जिए। जय हिंद, विजय हिंद।